हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, जैसे कि अभी जो है वो जनवरी का महीना चल रहा है, ठंडियों का समय हो रहा है। गुड़हल के लिए यह जो समय है दोस्तों, ये सुस्त अवस्था वाला समय है। इस समय पे गुड़हल पे ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं मिलती है और ना ही ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होती है। पौधा बिल्कुल सुस्त सा पड़ा हुआ होता है, बेजान सा पड़ा हुआ होता है। और जो हाइब्रिड गुड़हल के पौधे होते हैं दोस्तों, उसमें फूल और कलियां लगभग बनती रहती हैं। तो लगातार से फ्लावरिंग लेने के लिए उन पौधे में आपको समय समय पे न्यूट्रिशन भी देना होता है, कुछ कामों को भी करना होता है, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों, जनवरी का महीना लगभग मिड जनवरी आ चुका है। अब धीरे धीरे जो है दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा तेज होने लगी है और धीरे धीरे यह जो गुड़हल का समय है यह समय आने लगा है। अभी अगर आप अपने पौधे को अच्छे से तैयार करके रखोगे तो आप जो है अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां ले पाओगे। आपका जो पौधा है वो कुछ इस तरीके से बड़े बड़े साइज के फूल बनाएगा, लगातार से पौधे में कलियां आएंगी, गुच्छों में कलियां आएंगी और लगातार से पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन समय समय पे बस आपको सही न्यूट्रिशन पौधे में देना है। जो पौधे आपके डोरमेंसी में भी चले गए हैं उन पौधे में भी जो है दोस्तों आप न्यूट्रिशन देके पौधे को रिकवर कर सकते हो, पौधे को अभी जो है दोस्तों आप तैयार करके रख सकते हो। तो आज जो न्यूट्रिशन मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें आपको दिख रही होगी। ये चारों ही चीज़ें आपके गुड़हल के पौधे के लिए एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन का काम करेंगी। ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, ये पौधे में कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान करती हैं, सभी चीज़ें वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। लेकिन प्रॉपर जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग पौधे में कामों को भी करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन जानना ही जरूरी नहीं है, पौधे की देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है दोस्तों हम लोग प्रॉपर सा न्यूट्रिशन अपने इस पौधे में देने वाले हैं, जो कि मेरा व्हाइट कलर का जिसमें फूल आता था दोस्तों, ये वही पौधा है जिसमें कहीं कहीं पे देख सकते हैं छोटी छोटी कलियां बन रही हैं और कहीं कहीं पे जो है दोस्तों इस पौधे में अभी फूल और कलियां नहीं हो रही हैं। तो इसलिए इस पौधे में अभी न्यूट्रिशन को देना जरूरी है, ताकि जैसे धूप जो है वो कड़कता हुआ खिलता रहेगा और वैसे ही हमारा जो पौधा है वो अच्छा खासा तैयार होता रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फूल खिल के और ये जो डंठल वगैरह या फिर फूल खिले हुए सूखे पड़े हुए हैं उनको सबसे पहले आपको हटाना है। इस काम को समय समय पे आपको करते रहना है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है तो आपको हल्की हल्की पौधे की प्रूनिंग भी कर लेनी है। प्रूनिंग करने से पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है, जिससे पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स आना स्टार्ट होती है। इसलिए इस काम को आपको सबसे पहले करना है। दूसरा काम, अगर आपके पौधे में पत्तियां वगैरह गिरी हुई हैं गमले की मिट्टी में, उनको हटाना है। खरपतवार निकले हुए हैं उनको हटाना है। जो भी गंदगी वगैरह अगर आपके पौधे में पड़ी हुई है तो सबसे पहले इनको आपको हटा लेना है। इसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, मिट्टी की करनी है गुड़ाई। न्यूट्रिशन को मैं देने से पहले मिट्टी को देख सकते हैं अच्छे से सूखने हुए दिया हुआ है। इस तरीके से आपको सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से सूखने देना है। उसके बाद ही पौधे में प्रॉपर पानी देना है और पौधे में खाद को देना है, क्योंकि जब हमारी मिट्टी गीली रहती है उस टाइम पे अगर हम न्यूट्रिशन को देते हैं तो हमारा जो पौधा है दोस्तों वो न्यूट्रिशन को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि गमले की मिट्टी नमी बनी हुई रहती है तो रूट्स जो है वो उसको पानी की नीड नहीं होती है। और पौधे के जो रूट्स होते हैं दोस्तों वो हमेशा पानी के स्रोत से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके लिए आप गमले की मिट्टी जब सूखी हुई रहेगी, इट मीन्स जो रूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, पौधा भूखा होगा। तो इस टाइम पे अगर आप किसी भी तरीके की फीड पौधे में करते हो तो पौधा बहुत ही तेजी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। जब गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई हो उस टाइम पे आप ना तो न्यूट्रिशन दें और ना ही पानी दें। ओवर वाटरिंग के कारण भी पौधे खराब हो जाते हैं, इसलिए आपको ओवर वाटरिंग से भी बचना है, अंडर वाटरिंग से भी आपको बचना है। विशेष तौर पे समय समय पे आपको पानी अवश्य पौधे में देना है। तो गुड़ाई हमने कर दिया हुआ है, मिट्टी को इस तरीके से ऊपर की ओर कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग अपने पौधे में देने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी के साथ बताती गई हूँ, सभी पॉइंट को करना है, उसके बाद ही पौधे में न्यूट्रिशन को देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा आज का प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, जो कि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ लेके आई हूँ और ये सभी चीज़ें हमारे पौधे को किन किन तरीके से फ़ायदे पहुँचाएंगी ये चीज़ें भी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला चीज़ है दोस्तों ये है हमारा ये चीज़। ये क्या है, ये आपके किचन में
मिलने वाली फ्रेश चाय की पत्ती, जो कि आपके गमले की मिट्टी को खास करके एसिटिक बनाएगी। एसिटिक मिट्टी में गुड़हल, गुलाब, मोगरे जैसे जो भी पौधे होते हैं ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पौधे में इस्तेमाल जरूर से जरूर करना होता है, जिससे आपके जो गमले की मिट्टी हो वो एसिटिक बनी हुई रहे। गमले की मिट्टी जो एल्कलाइन हो जाती है, जिस कारण से भी पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए समय समय पे गमले की मिट्टी को एसिटिक करने के लिए आपको चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है, या फिर आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिरके का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक कर देगी। दूसरा चीज़ हमने जो लिया हुआ है वो है ये हल्दी पाउडर। ये भी आपके किचन में ईजिली मिल जाता है। और ये हल्दी पाउडर जो है दोस्तों, इसके बहुत अच्छे खासे फायदे हैं। खास करके अभी जो गुड़हल का पौधा है ये डोरमेंसी पीरियड से निकल के आया हुआ है। डोरमेंसी पीरियड में गुड़हल के पौधे में विशेष तौर पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, फंगस, एफिड्स, माइट्स, किसी भी तरीके के प्रकोप में यह पौधा आ सकता है और पौधे को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे जो आपके गमले की मिट्टी जो अगर किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़ों से जूझ रही है तो वो सभी चीज़ें हट जाए, तभी आपका पौधा जो है वो आने वाले सीजन में, जब इनका सीजन आएगा तो ये जो पौधा है बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको देगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आप इसके जगह पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड पाउडर ले सकते हो, नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें आपको किचन में ईजिली जो है दोस्तों वो मिल जाएंगी। तीसरा जो हमारा न्यूट्रिशन है दोस्तों, वो भी बहुत ही सस्ता सा न्यूट्रिशन है। वो है ये क्या है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 चम्मच जो है दोस्तों, ये है ऑनियन पिल फर्टिलाइजर, प्याज के छिलके का पाउडर। प्याज के छिलके जो आपके घर में निकलते हैं, किचन में निकलते हैं, उन छिलकों का आपको क्या करना है, अच्छे से सुखाना है और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने से कुछ इस तरीके का पाउडर आपको मिल जाता है। ये प्याज का जो छिलका है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा खासा एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाई जाती है। साथ ही इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, फाइबर जैसे विभिन्न तरीके के जो है दोस्तों पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ में, पौधे की फ्लावरिंग में, पौधे की ढेरों सारी कलियां बनाने में, पौधे की हेल्दी ग्रोथ में, हरा भरा बनाए रखने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करती है। ये सभी चीज़ें आपके पौधे के जड़ों को, विकास को भी बढ़ाएंगी, आपके पौधे के रूट्स को, विकास को भी बढ़ाएंगी, आपके पौधे में मैक्सिमम फूल और कलियां बनाने में बहुत ही अच्छे खासे मदद करेंगी। साथ ही यहाँ पे हमने चौथा चीज़ जो लिया हुआ है, ये क्या है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। इसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, पत्तियों को हरा भरा करता है और फूलों और फलों के पैदावार को बहुत ही अच्छा खासा ये बढ़ाने में मदद करता है। ये जो है दोस्तों मैग्नीशियम जो होती हैं, ये क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए जरूरी मानी जाती हैं, जिससे पत्तियां गहरी और हरी रंग की और स्वस्थ देखने को मिलती हैं। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली हो रही है तो एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल आप अवश्य करें, इससे आपके जो पौधे हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। साथ ही जो है दोस्तों ये फूलों की संख्या को और फलों के, अगर फल वाले पौधे हैं तो फलों के आकार को बढ़ाने में, फूलों के आकार को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे खासे जो है वो ये मदद करती है। जो आप पौधे गमले की मिट्टी में जो भी आप न्यूट्रिशन को डाल रहे हो, अगर आपका पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है न्यूट्रिशन को, अच्छा खासा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं हमेशा से अपने पौधे में न्यूट्रिशन दे रही हूँ लेकिन हमारे पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी न्यूट्रिशन जो है वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं ला रहा है, तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। इस एप्सम सॉल्ट में जो है दोस्तों ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है और मिट्टी में पोषक तत्व को जो है वो बहुत ही अच्छा खासा जड़ को अवशोषित करने में मदद करता है। अगर आप बीज लगा रहे हो तो बीज के अंकुरन में भी इसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा है। आप इसको ऑनलाइन ले सकते हो, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, या फिर आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा पौधे को कीड़ों मकोड़ों से बचाने में भी मदद करता है। सभी चारों चीज़ों को आपको क्या करना है, इस तरीके से मिक्स करना है। एक एक चम्मच यहाँ पे मैंने चारों ही चीज़ें लिया हुआ था और ये चारों ही चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करने के बाद ये जो आपका रिजल्ट है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा खासा जो है वो इफेक्टिव रिजल्ट है। ये गुड़हल के पौधे के लिए एक शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन के साथ साथ जो है वो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी काम करेगा और इसमें अच्छी खासी मात्रा में मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ जो है इसमें और भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ में, फ्लावरिंग में बहुत ही अच्छे खासे हेल्प करने वाले हैं। एक बार इस तरीके से आपको क्या करना है, अभी खास करके जनवरी खत्म होने से पहले गुड़हल के पौधे में जो जो काम मैंने बताया सभी कामों को करने के बाद इस तरीके से चारों ही ओर से आपको इस तरीके से न्यूट्रिशन को दे देना है, देख सकते हैं। और न्यूट्रिशन को देने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी में इस तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपको ऊपर से पानी दे देना है। क्या, क्योंकि अभी गमले की मिट्टी जो है वो सूखी बनी हुई है और अभी मैं इसमें पानी दूंगी।
इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, भरपूर मात्रा में अपने पौधे में पानी दे देंगे। उतना पानी देंगे जितना जो है हमारा गमले का मिट्टी सोख ले, आपको उतना ज़्यादा भी नहीं देना है। और इस तरीके से पानी देने के बाद आपको दोबारा तभी पानी देना है जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए। अभी जो है दोस्तों गमले की मिट्टी को सूखने में लगभग 3 से 4 दिन लग जा रहे हैं, तो आप उतने दिनों के बाद ही अपने पौधे में पानी दें। और जब आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई हो उसी टाइम पे आप अपने पौधे में न्यूट्रिशन दें। देख सकते हैं पौधा किस तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी जब गमले की मिट्टी सूखी होती है दोस्तों तो पौधे को पानी की नीड होती है, और पानी की सहायता से हम अपने पौधे को न्यूट्रिशन देते हैं और पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और हमारा पौधा बहुत ही अच्छा खासा सुंदर सा रिजल्ट लाना जो है दोस्तों स्टार्ट कर देता है। तो गुड़हल के पौधे में इस खाद का इस्तेमाल महीने में एक बार करके आप अपने गुड़हल के पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां ले सकते हो, और जो है दोस्तों अपने गुड़हल के पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हो। जिनके भी पौधे डोरमेंसी में हैं वो अपने पौधे में इस तरीके से खाद देके बहुत ही अच्छे खासे मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो पे। नमस्कार।